पे कर रहे हैं इनके रिटायर्ड ड्यू? इनकी जो पेंशन है ये यूनियन ऑफ इंडिया पे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही पेंशन। पेंशन इन्होंने रोकी है। पेंशन का ये ग्रेचुटी वगैरह दे दी सब आपने? कुछ नहीं दिया। वो भी नहीं दिया? रिटायर्ड हुए तो बीएसएनएल के एम्प्लॉय थे ना? कि किसके एम्प्लॉय थे रिटायरमेंट के समय? बीएसएनएल के। तो बीएसएनएल की लाइबिलिटी बनती है इनको सब देना बेनिफिट। सीसीए की क्यों बनेगी? सर केसेस बना के जो सुपरएनुएशन पर सारे आपका बीएसएनएल का पेंशन मैटर क्या सीसीए कंट्रोल करता है? जी हाँ सर। आई डोंट थिंक सो। सर बीएसएनएल में पेंशन है ही नहीं। तो जो भी आपके यहाँ बेनिफिट मिलते हैं वो तो देंगे। बीएसएनएल में जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो क्यों नहीं देंगे आप? लीव एनकेजमेंट 5 साल की या 3 साल की डाइसनोन सर्विस में 31 ईयर्स की सर्विस खत्म हो जाएगी। कीप योर चीफ जनरल मैनेजर प्रेजेंट, अदरवाइज विल कॉल योर सीएमडी फ्रॉम दिल्ली। हाँ, क्या इंस्ट्रक्शन है भाई? सर क्यों नहीं पे कर रहे हैं इनके रिटायर्ड ड्यू? पेज नंबर 127 127 अक्षर 336 36। ये सब लेटर है प्रति प्रबंधक दूरसंचार भारत संचार लिमिटेड गुना श्री डीपीएस अग्निहोत्री पूर्व एसडीईटी सेवानिवृत्ति 31/12/18 के संबंध में लेटर नंबर स्वयं से उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत लेख है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 4/1/2016 के क्रम में आपके कार्यालय आदेश दिनांक 9/11/16 से 18 से डाइजनॉन 31/7/11 से 23/10/2013 डाइजनॉन 1/5/14 से 26/7/15 तक की ब्रेक इन सर्विस के कारण 10 वर्ष से क्वालिफाइंग सेवा कम है। अतः सेवा पुस्तिका के साथ प्रकरण आपके पास यथावत वापस भेजा जा रहा है, इसलिए इनको पेंशन नहीं दी जा सकती। तो सर इस ऑर्डर को इन्हें चैलेंज करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया। ये जो ऑर्डर है ये इशू किया है सीसी। इनकी जो पेंशन है ये यूनियन ऑफ इंडिया देगी। यूनियन ऑफ इंडिया क्यों देगी? सर क्योंकि ये डीओटी के एम्प्लॉई हैं। डीओपीटी के? यस सर। और ये फिर इन्होंने यहाँ पर आकर ना बीएसएनएल में अपना एब्जॉर्प्शन ले लिया, तो ये उसमें एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन इनको सैलरी हमने दी है, पर इनकी पेंशन वहीं से आएगी ना डीओपीटी से। ये जो डिपार्टमेंट है ये है ना डीओपीटी। तो हमने इनके पेंशन का केस डीओपीटी को ना भिजवाया, उसने इस लेटर से हमको ना वापस कर दिया। ट्रिब्यूनल का क्या कहना है? माय लॉर्ड, इन्होंने 3 साल की सर्विस को डाइजनॉन किया है और बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं दे रही पेंशन। पेंशन इन्होंने रोकी है। पेंशन का प्रकरण डाइजनॉन प्रकरण इन्होंने बनाया है। इन्होंने डाइजनॉन प्रकरण बनाने के पहले उनको पूछा भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप बीएसएनएल पे डेपुटेशन पे थे कि मर्ज हो गए थे? इन्होंने मर्ज कर दिया था। पहले डेपुटेशन कर दिया था, शुरू में डेपुटेशन के बाद मर्ज कर दिया। ओरिजिनल एम्प्लॉय आप डीओपीटी के? डीओपीटी का था मैं। डीओपीटी का किस पोस्ट पे थे? मैं एसडी पोस्ट पर था, सब डिविजनल इंजीनियर। अच्छा। हाँ, तो डिविजनल इंजीनियर पोस्ट पे प्रमोट हुआ इधर आकर के इनके यहाँ बीएसएनएल में। जी बीएसएनएल में। तो बीएसएनएल ने ये ऑर्डर निकाला है। अच्छा, ये ऑर्डर केवल 3-3.5 साल की सर्विस है जो मेडिकल ग्राउंड की सर्विस है, उस आधार पर इन्होंने पूरे समय को ही ब्रेक बता दिया है। और आपकी इनिशियल डेट अपॉइंटमेंट क्या है डीओपीटी में? मेरी 1982 9 अगस्त 1982। और रिटायर कब हुए? 2018 31 दिसंबर 2018। और उसमें केवल 3 साल आपका डाइसनॉन है? केवल 3 साल डाइजनॉन है। उसके पीछे इन्होंने पूरा डाइजनॉन करके उसे अनक्वालिफाइड सर्विस बता दिया है। उन्होंने नहीं बताया। डीओपीटी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। आपका मर्जर ऑर्डर कहाँ है? कौन सा इनेक्चर है? किस ऑर्डर से मर्ज हुए थे? ये सर अभी तो हमारा रिप्लाई आया नहीं है। इनकी पिटीशन है और उसके अंदर ऐसा कोई ऑर्डर नहीं। आप सर्विस बुक में देखा होगा ना, आपको सर्विस बुक लेके बुलाया है, उसमें लिखा होगा। कब मर्ज हुए हैं ये? सर ये 2000 में मर्ज हुए हैं। 2004 में। 2000 में मर्ज हो गए ना?
तो मर्जर में आप डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट से सर्विस नहीं काउंट करेंगे आप? सर एक्चुअली क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का अपॉइंटमेंट है इनका। तो क्या फर्क पड़ता मर्जर के बाद? सर बीएसएनएल का फिर बाद में पेंशन ही देता है। बीएसएनएल में पेंशन नहीं आफ्टर 2000 जब बीएसएनएल बना तो जो पेंशन होती है डीओटी देता है। तो डीओ इनका जो पेंशन का केस हमने सीसीए को बना के भेज दिया है सर, कम्युनिकेशन ऑफ कंट्रोल अकाउंट को। तो डिसाइड वो करता है पेंशन देना है या नहीं देना है। तो हमने इनकी टोटल 35 साल की सर्विस थी, जिसमें 3 साल इनका डाइज नॉन है। 31 साल की सर्विस में हमने बना के भेजा सर सीसीए को, तो सीसीए ने वो डिस्क्वालीफाई कर दिया है सर। हाँ, ये P36 जो बता रहे हैं आप? हाँ सर। उन्होंने डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। ये 10 इयर्स किस बेसिस पे कह रहे हैं कि क्वालिफाई नहीं है? 10 ईयर से कम कहते हैं। सर वो सीसीए दिया है हमें, क्योंकि हमने इनकी जो 83 में इन्होंने ज्वाइन किया है और ये 2011 से 2015 तक ये एब्सेंट रहे हैं। तो बीच में इन्होंने कुछ सर्विस की इस तरीके से टोटल जो ना 3 साल 10 महीने ये डाइज नॉन रहे हैं। तो पूरी सर्विस कैसे वाइप्ड आउट हो जाएगी मैडम? सर इनके पास इनके कुछ 4 केसेस चल रहे थे, तो इनको डाइज नॉन विद ब्रेक इन सर्विस किया है सर। हो गया पनिशमेंट, ठीक है वो पनिशमेंट, उतनी सर्विस मत काउंट करिए आप। यही लेकिन बाकी सर्विस क्यों नहीं पेंशनेबल होगी? सर वो सीसीए ने डिसाइड किया है सर। सीसीए पार्टी नहीं है क्या यहाँ? सर सीसीए वो डिसाइड करता है सर, जो सर्विस पेंशन अथॉरिटी वो है सर हमारे यहाँ। तो आपने फिर ये पूछा क्यों नहीं उनसे? पेंशन अथॉरिटी वो नहीं आपका मैनेज। उसके ऊपर इसका आंसर ये है P36। ये ग्रेचुटी वगैरह दे दिए सब आपने? कुछ नहीं, न ग्रेजुएट वो भी नहीं दिया? उसमें सर लेस देन 15 ईयर सर्विस होते हैं, ग्रेचुटी के एंटाइटल नहीं होते हैं। जैसे 10 साल के लिए पेंशन है, लेस देन 10 ईयर्स ये क्वालिफाई कर रहे हैं, और ग्रेचुटी के लिए मिनिमम 15 ईयर्स होना जरूरी है सर। मैडम 10 साल से कम कहाँ है सर्विस? तो 35 इयर्स की सर्विस है इनकी। 36 ईयर ये लिख के दे दें। नहीं, वो उन्होंने तो आपके आधार पे लिखा है, डाइज नॉन कर दिया, पूरा पीरियड ब्रेक कर दिया, ये लिख दिया है। पूरा पीरियड ब्रेक कैसे कर दिया? सर मेरा सबमिशन ये है कि यूनियन ऑफ इंडिया अगर इसके अंदर में पार्टी बनती है तो पिक्चर जहाँ तक क्लियर हो। ये आप खुद ही लिख रहे हैं नेट क्वालिफाइंग सर्विस 31 इयर्स की। जी सर। जी तो 31 इयर्स की सर्विस का इनको 1 रुपये भी नहीं मिलेगा? सर ये बनाकर हमने सीसीए को भेज दिया है सर, कम्युनिकेशन कंट्रोल अकाउंट को। सर इसका सर सारा आंसर केसेस सीसीए को P36 बना के भेजा जाता है। मैडम कब? ये रिटायर्ड हुए तो बीएसएनएल के एम्प्लॉय थे ना? जी। कि किसके एम्प्लॉय थे रिटायरमेंट के समय? बीएसएनएल के। तो बीएसएनएल की लाइबिलिटी बनती इनको सब देना बेनिफिट, सीसीए की क्यों बनेगी? सर केसेस बना के जो सुपरएन्यूशन जो है सारे आपका बीएसएनएल का पेंशन मैटर क्या सीसीए कंट्रोल करता है? जी हाँ सर। आई डोंट थिंक सो। सर बीएसएनएल में पेंशन है ही नहीं। तो जो भी आपके यहाँ बेनिफिट मिलते हैं वो तो देंगे। बीएसएनएल में जो भी बेनिफिट मिलते हैं वो क्यों नहीं देंगे आप? लीव एनकेजमेंट सर। 5 साल की या 3 साल की डाइस नोन सर्विस में 31 ईयर्स की सर्विस खत्म हो जाएगी। We'll call your general manager or to explain. We'll recover from his salary. What is all this? आप 31 ईयर्स की सर्विस को जीरो कर दिया आपने बिल्कुल। नॉट पेइंग सिंगल पेनी। सीसीए से कैसे कवर होंगे आप? ये बीएसएनएल अपना इंडिपेंडेंट एस्टेब्लिशमेंट है, आप अपने एम्प्लॉय को देते कि नहीं बेनिफिट्स? पेंशन तो सर सीसीए से ही बनती है सर। अब ही इज नो मोर एम्प्लॉय ऑफ डीओपीटी, ही वाज नॉट अ पेंशनर ऑफ डीओपीटी। ये आपके पेंशन एक बार सर्विस मर्ज हो गई तो सर बीएसएनएल में तो अपने पेंशन की कोई है ही नहीं है सर। नहीं होगी, तो जो बेनिफिट मिलने वो तो देंगे ना। बाकी बेनिफिट आपके बीएसएनएल के जो बेनिफिट मिलते वो क्यों नहीं दे रहे हैं आप? लीव एनकेजमेंट आपको देना। लीव इनकैशमेंट नहीं दिया, ग्रेचुटी नहीं दिया। इनके ऊपर जो चार्ज लगे हुए थे ना वो अभी क्लियर नहीं हुए ना। कब तक करें मैडम, कब तक चलेंगे? कितने फाइनेंशियल के चार्जेस हैं क्या? खाने से चार्ज कोई नहीं, क्या चार्ज है? क्यों नहीं कंप्लीट किया अभी तक इंक्वायरी या कोई भी पेंडिंग है तो? 6 ईयर तो रिटायरमेंट हो गया मेरे कंप्लीट, 6 ईयर से रिटायर हूँ, एक पैसा नहीं मिला। इवन मेडिकल कार्ड तक नहीं दिया इन्होंने। मेडिकल ट्रीटमेंट भी हर एक को मिलता है, मेडिकल कार्ड के वो भी वापस जमा करा लिया, और जो रिटायर्ड को दिया था वो भी नहीं दिया है मेडिकल। मेरा Keep ट्रीटमेंट your chief general manager present, otherwise we'll call your CMD from Delhi. If this is the attitude of towards your retired employee, call your chief general manager. आप unnecessary you are relegating him to the central government when he is your employee. सर इसके अंदर एक रिक्वेस्ट है कि पेंशन डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश बीएसएनएल का ना भोपाल में
और सारे पेंशन के केसेस ना वही डील करता है, सिर्फ इन लोगों के जो कि ना DOPT से आए हैं। 1/10/2000 में ना मतलब वो ना BSNL फॉर्म हुआ है, उसके एम्प्लॉय जितने हैं उनका सब काम ना BSNL देता है। सर अभी तक की ना प्रैक्टिस तो मतलब वो ना यही इनके अकेले के लिए ऐसा नहीं हुआ, कंटिन्यूसली ही इज फाइलिंग केस हियर एंड देयर। ये सर अभी अक्टूबर में वो ना कैट ने डिसमिस किया इनका ना पेंशन का केस। वो किसी आधार पर डिसमिस किया है उन्होंने? वो आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया है। नहीं, आप कितने केसेस में लगा गलत रहे हैं? इंटरप्रिटेशन किया आपने। वो गलत इंटरप्रिटेशन के आधार पर Mr. Counsel, we are concerned that he is a retired employee. यस सर। इनके क्या क्या एंटाइटलमेंट हैं रिटायरमेंट के बाद? क्या क्या मिलते हैं मैडम? आपको क्या मिलेंगे सर्विस से आप रिटायर होंगे? ग्रेचुटी मिलेगी, लीव इनकैशमेंट में और? मिलेगा, अगर कोई LIC होगी इनकी हाँ। पॉलिसी वो मिलेगी। Is there any order withholding all these benefit? कोई He was terminated from service? no, Then why he is not entitled for these benefits at least? Forget the pension part. सर एक भी You hand over a check within 7 days, otherwise your CMD will remain present here. By next Monday, you come with a check and or demand draft of all the amount payable to him. Likhiye, this petitioner present in person. He submit that he retired in the year 2018, but till today, single penny has not been paid. Learned counsel appear for the respondent, along with so and so officers, के नाम लिखिए, present in person. Submit that this petitioner was initially appointed in the DOPT. Thereafter, he was merged in the BSNL department. He rendered 35 years, 4 months, 8 days of service. Even if the period of die is known, that is 3 years, 10 months, 30 days is excluded, then net qualifying service is 31 years, 5 months, 8 days. He is entitled for gratuity, leave encashment, etc., being an employee of BSNL. Even that amount has not been paid to him till date. So far the claim of pension is concerned, that is an independent claim from the Union of India, because in BSNL the services are not pensionable. We do not find any reason as to why a benefit payable being a retired BSNL employee has not been paid to the petitioner. Let these amounts be paid by next Monday, other failing which Chief General Manager, MP Circle BSNL Bhopal shall remain present before this court. List on Monday.